ये यूके गवर्नमेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स डिपेंडेंट के ऊपर डिसीजन क्या लिया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। चेंजेस टू अपेंडिक्स स्टूडेंट वीजाज एंड डिपेंडेंट, ठीक है। कंडीशन सी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब इन्होंने कंप्लीशन डेट बोली है सिर्फ, यहाँ पे नहीं बोला कि डिग्री। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूके गवर्नमेंट इतने टाइम से बोल रही थी कि भाई हम कोई ऐसा रूल लेके आने वाले हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और अपने वीजा को स्विच करते हैं उससे रिलेटेड, प्लस जो डिपेंडेंट से रिलेटेड काफी टाइम से बात होने में लगी हुई थी। और पीएसडब्ल्यू, आप लोगों को पता ही, पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी यूके गवर्नमेंट ने काफी बार इसके बारे में डिबेट किया है। तो फाइनली यूके गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल लेके आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि यूके गवर्नमेंट अगर कोई न्यू अपडेट लेके आएगी या न्यू चेंजेस लेके आएगी एकदम सडनली, मतलब बात करते ही सेम डे वो अप्लाई कर देगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो ये इस वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या नए चेंजेस आए हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ जो यूके गवर्नमेंट ने नए चेंजेस बोल रहे हैं कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, कब से होने वाले हैं, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम राजीव, मैं रहता हूँ यूके स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग चलने में लगी हुई है उससे रिलेटेड क्या होगा, मतलब कि हमें किस रूल में कैटेगराइज किया जाएगा, या फिर जो अभी एप्लीकेशन डालने की सोच रहे हैं कितना टाइम फ्रेम मिलेगा। तो इसके बारे में पूरा उन्होंने बताया है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज करे हैं, जो भी उन्होंने डिबेट वगैरह नहीं, डॉक्यूमेंट सीधे ही रिलीज कर दिए कि भाई ये चेंजेस हैं इस डेट से अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने टाइम से यूके में रहने के बाद, कि भाई यूके अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस करके लाती है तो वो है ना थोड़ा टाइम देती है। लेकिन इस बार जो किया है ना, मतलब एकदम से ऐसे मतलब बात हुई और तुरंत अभी 5-6 घंटे पहले उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ लागू हो गई, इस टाइम से लागू हो गई, मतलब सेम डे में उसी टाइम से। वेरी शॉकिंग, मतलब या तो उनके पास कोई ऐसा कुछ डेटा है, मतलब कि जो दिखाई दे रहा है उनको कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका इस वीज़ा का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। सो दैट कुड बी द रीज़न कि भाई उन्होंने सडन डिसीजन लिया है, मौका नहीं दिया किसी। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हम एक अच्छा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें, जॉब से रिलेटेड, स्पॉन्सरशिप रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या कोई नई अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है उससे रिलेटेड, और उसके साथ साथ क्या है कि भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स ऑफर करती हैं। जैसे मेरी कंपनी ने अभी 4-5 स्पॉन्सरशिप जॉब्स दिए हैं। फील्ड ये हो सकती है डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इस फील्ड में है, आईटी से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारी ऐसी दोस्त है मेरे, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको मैं जानता हूँ जो सप्लाई चेन में इशू करती हैं, मार्केटिंग में इशू करती हैं। कई ऐसे होते हैं कि भाई किनके रेस्टोरेंट्स हैं मेरे फ्रेंड्स के, तो कहते हैं भाई हमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई ऐसा चाहिए कि भाई जो रेस्टोरेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस हो, या किसी पास शेफ का एक्सपीरियंस हो। तो मेरे पास अगर डिटेल्स होगी आप लोगों की, अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होगा जहां पे हम एक दूसरे को हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है जहां पे अपनी डिटेल्स भर सकते हो, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं हम वहां पे, और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आपका सीवी मेरे पास होगा, तुरंत मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है एक गूगल फॉर्म्स का, वहां पे जाके आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो, एंड देन I will add you on the WhatsApp groups specific universities related। ये यूके गवर्नमेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे 36 पेजेस हैं, अगर आप लोग दिख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ 36 पेज। तो ये डिफरेंट क्या डिस्कशन क्या करा है, क्या नहीं करा, पुराने चेंजेस जो है सब कुछ है इसमें, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन जो नए चेंजेस अभी इन्होंने किए हैं, द फॉलोइंग पैराग्राफ शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1500 ऑन 17 जुलाई 2023, मतलब 3 बजे आज 17 जुलाई को, इन रिलेशन टू दोज चेंजेस इफ एन एप्लीकेशन फॉर एंट्री, क्लियरेंस, लीव टू एंटर और लीव टू रिमेन हैज बीन मेड बिफोर 17 जुलाई। इस बात का ध्यान में रखना है, अगर आपकी एप्लीकेशन 17 जुलाई से पहले अप्लाई करी हुई है, चाहे आपने कोई किसी भी वीजा कैटेगरी से स्विच कर रहे हो, आप किसी वीजा कैटेगरी में, अगर आप स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, अगर किसी और कैटेगरी से आप स्विच कर रहे हो, मतलब टीयर 2 ऑलरेडी आपके पास है किसी और कंपनी से, और आप टीयर 2 अप्लाई कर रहे हो किसी और कंपनी में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर हो राइट नाउ, मतलब आपका जो वीजा है टीयर 5 स्टूडेंट वाला कैटेगरी वाला है, तो अगर आप स्विच करते हो किस पे, वर्क परमिट पे, तो उससे रिलेटेड बात है, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को पैराग्राफ पे लेके चलता हूँ काफी सारी डिटेल में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, फिर यूक्रेन से रिलेटेड काफी सारे नई अपडेट्स डाली है ना इन्होंने। अब बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि भाई एसाइलम एप्लीकेशंस भी बहुत सारी होती हैं, तो उससे रिलेटेड भी चेंजेस हुए होंगे, तो इसलिए बहुत सारी चेंजेस हैं जो इन्होंने करे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो अपने मतलब की है, जिसमें हाँ चेंजेस टू अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर, SW का मतलब क्या है, स्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो SW 1.5 है, एन एप्लीकेंट हु इज अप्लाइंग फॉर परमिशन टू स्टे एंड हैज और लास्ट हैड परमिशन एज ए स्टूडेंट, मतलब आपका जो लास्ट वीजा है वो स्टूडेंट वीजा है,
मस्ट फुलफिल वन ऑफ दोज कंडीशंस। तो अगर आप ये नीचे 3 कंडीशंस दे रखी हैं ए, बी एंड सी, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तभी आप अपने स्टूडेंट वीजा से चेंज कर सकते हो वर्क परमिट पे, एसडब्ल्यू पे। ठीक है, कंडीशन ए क्या है, अगर आप देख लो कि आप उसको मीट करते हो क्या। कंडीशन ए है द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर विच द कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैश लेटर जिसको बोलते हैं वॉज असाइंड और ए कोर्स टू विच ST 27.3 ऑफ अपेंडिक्स स्टूडेंट अप्लाइज। ठीक है, यहां पे कंडीशन इज क्लियरली है कि अगर आपने जो आपको स्टूडेंट वीजा मिला था, कैश लेटर इशू हुआ था आपको पढ़ने के लिए, अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे 12 महीने की हो, चाहे 9 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 2 साल की हो, अगर आपने वो पढ़ाई कंप्लीट कर दी है तो उसके बाद डेफिनेटली आप वो जो वर्क परमिट है उसको आप अप्लाई कर सकते हो स्किल्ड वर्क वीजा को। अब बात क्या है, यहां पे कंडीशन ए अगर मीट नहीं हो रही आपकी तो आप जाओगे दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है इनकी, कंडीशन बी द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग ए फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट डिग्री लेवल और अबाउ विद हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विच हैज ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉम्प्लायंस। ठीक है, कि भाई जो एप्लीकेंट है वो पढ़ाई कर रहा हो, फुल टाइम कोर्स करने में लगा हुआ है डिग्री लेवल का किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर से जिसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है कॉम्प्लायंस का। द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इन ये क्या बोलते हैं, SW किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, स्किल्ड वर्कर वीजा को, मस्ट हैव ए स्टार्ट डेट नो अर्लियर देन द कोर्स कंप्लीशन डेट। ठीक है, आप पढ़ाई करने में लगे हुए, आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो आपको कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कोर्स लेटर दे रहा है कि भाई वो कह रहा है कि हाँ मैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं, तो उसकी जो स्टार्ट डेट है यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, उसकी जो स्टार्ट डेट है आपकी जो कोर्स कंप्लीशन डेट है उसके बाद होनी चाहिए। मतलब ये कोर्स कंप्लीशन डेट अगर आपकी है फॉर एग्जांपल 20th ऑफ जुलाई, तो उसकी जो जॉब की स्टार्ट डेट है कोर्स लेटर पे वो होनी चाहिए 21st ऑफ जुलाई या 20th ऑफ जुलाई के बाद कुछ भी हो सकती है। तो मेक श्योर उससे पहले नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती 19th ऑफ जुलाई को आप अपनी जॉब स्टार्ट करोगे, नहीं, आपकी अगर डिग्री कंप्लीशन डेट 20th ऑफ जुलाई है तो इट शुड हैव ए 21st और 20 वट एवर इट इज उसके बाद होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लो कि कोई कंपनी कहती है हाँ मैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, आपसे इंटरव्यू कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कोर्स लेटर इशू कर रहे हैं। ये पहले तो क्या होता था भाई ठीक है आप वर्क परमिट लगवा लो, अपना जो भी किसी को जॉब मिल गई तो क्या करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा में अपने वीजा को चेंज करवा लेते थे, चाहे वो पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन वीजा को चेंज करवाने की सोच लेते थे। अब क्या है कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा में तभी चेंज करवा सकते हो जब आपका वीजा, आपकी जो एजुकेशन जो आपकी कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे आए हो ना, जो डिग्री कंप्लीट करने उसकी कंप्लीशन डेट के बाद ही आपका कोर्स लेटर की मतलब आपकी जॉब की स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए। ये है कंडीशन भी। अगर आप कंडीशन ए मीट कर रहे हो जिसमें क्लियरली बोला हुआ है कि भाई आपका जो कैश लेटर है जो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो और आपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया है वो अपने कर दिया, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। या दूसरी कंडीशन कि भाई आपकी जो कोई आपको वर्क परमिट देने के लिए तैयार है, स्किल्ड वर्कर वीजा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जो स्टार्ट डेट है मेक श्योर आपकी कंप्लीशन डेट के बाद होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपका जो वीजा है वो कंप्लीशन आपकी डिग्री के बाद ही स्टार्ट होगा, और डिग्री आपको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तभी आपको यूनिवर्सिटी बोलेगी हाँ आपने अपनी कंप्लीशन डेट पे अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कंडीशन सी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब इन्होंने कंप्लीशन डेट बोली है सिर्फ, यहाँ पे नहीं बोला कि डिग्री उस दिन मिलनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो मिस इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया इन्होंने जो मुझे लग रहा है पर्सनली यहाँ पे इसको देख के, क्योंकि कोर्स कंप्लीशन डेट तो ठीक है, अब मान लो मेरे उससे कोर्स लेटर पे लिखा हुआ मेरी कोर्स कंप्लीशन डेट है 12th ऑफ सितंबर, लेकिन क्या मैंने अपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया, क्या मेरी उसमें बैक आ गई है, क्या मेरे को मेरी डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं करी है, तो ये एक पॉइंट शायद उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि भाई कोर्स कंप्लीशन डेट नहीं, आपकी डिग्री कंप्लीशन होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट अवार्ड होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा शायद पॉइंट वो मिस कर गए, या फिर उन्होंने ढंग से इसको क्लैरिफाई नहीं किया। जहां तक मुझे लगता है एक पॉइंट छोड़ दिया इन्होंने। सिंपल वे में ये है कि भाई आपकी जो कोर्स लेटर की स्टार्ट डेट होगी वो आपकी डिग्री कंप्लीशन डेट के बाद होगी। समझ गए होगे यार, मैं बस दिल से आपको ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए ना और आपको लगता है कि जेन्युइनली मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डू कंसिडर लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, कंडीशन सी। कंडीशन सी, द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन ए फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू ए अवार्ड ऑफ ए PhD विद हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विच हैज ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, इसमें यह है कि PhD करने के लिए आए हो आप, PhD अगर आप कोर्स करने के लिए आए हो तो ये नहीं कि PhD के पहले साल में आप सीधा सीधा वर्क परमिट पे स्विच कर जाओगे, नहीं। PhD कम से कम आपने 2 साल की कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसे यहाँ पे
अपने जो भी कोई भी अगर आपको वर्क परमिट ऑफर कर रहा है, वर्क परमिट में इसलिए बोल रहा हूँ, SW क्या होता है, स्किल्ड वर्क वीजा। तो स्किल्ड वर्क वीजा अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, स्पॉन्सरशिप वीजा कोई आपको ऑफर कर रहा है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने मिनिमम 2 साल की डिग्री, 2 साल की अपनी पढ़ाई PhD लेवल तक की, डॉक्टरेट की या फिर कंप्लीट करी हो तभी। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पता लग गई। इन तीनों कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन आप मीट कर रहे हो तो आप स्किल्ड वर्क परमिट के लिए, स्किल्ड वर्क वीजा या स्पॉन्सरशिप वीजा को आप अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर नॉट मीटिंग एनी ऑफ दीज कंडीशंस, देन डेफिनेटली यू कैन नॉट स्विच योर वीजा फ्रॉम स्टूडेंट वीजा टू स्किल्ड वर्कर वीजा और स्पॉन्सरशिप वीजा। और नेक्स्ट जो चेंज किया है वो क्या है, डिपेंडेंट वीजा से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा डिपेंडेंट वीजा के ऊपर बहुत बातें होने में लगी हुई थी। क्यों? नाइजीरिया से जितने स्टूडेंट नहीं आए उससे ज्यादा डिपेंडेंट आए उनके साथ। गवर्नमेंट को लग गया भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही सेम एशियन कंट्री से, इंडिया कह लो, पाकिस्तान कह लो, स्टूडेंट कम आए, स्टूडेंट नहीं, यहां से स्टूडेंट आए, नाइजीरिया से ऐसा हुआ था कि डिपेंडेंट ज्यादा आए, स्टूडेंट्स कम आए, क्योंकि उनके साथ काफी सारे डिपेंडेंट आ रहे थे। लेकिन इंडिया से क्या हुआ, नंबर जो था वो 7 to 8 टाइम्स बढ़ गया, मतलब पहले के सालों में जो डिपेंडेंट्स आते थे। तो इन्होंने क्या किया, डिपेंडेंट के ऊपर भी डिसीजन लिया है। डिपेंडेंट के ऊपर डिसीजन क्या लिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। चेंजेस टू अपेंडिक्स स्टूडेंट वीजाज एंड डिपेंडेंट। द फॉलोइंग चेंजेस विल टेक अफेक्ट एट 15, मतलब 3 बजे ऑन 17 जुलाई 2023। एनी अदर applications made before 17th July will be decided in accordance with the immigration rules in force on 16 जुलाई। कोई भी एप्लीकेशन अगर अप्लाई करिए 16 जुलाई को, 17 जुलाई से पहले, तो डेफिनेटली वो पुराने रूल्स के बेस पे उनको डिसाइड किया जाएगा, चाहे आपके वर्क परमिट से रिलेटेड हो, चाहे स्किल्ड वर्क वीजा से रिलेटेड हो, स्पॉन्सर वीजा से रिलेटेड हो, डिपेंडेंट, कुछ भी चेंजेस, ठीक है। तो the changes relating to the student route and consequential changes to the work route in this statement we will come into effect from इतना date, and changes to the immigration rules come into force no earlier than 21 days after their being laid in parliament. The government considered this departure from that conversation। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इस चीज में चेंज किया इन्होंने, the changes in relation to dependents will only apply to those students starting courses from 1st January 2024। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2024 के बाद, तो इसका मतलब क्लियरली बात यह है कि अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो और अपने साथ डिपेंडेंट लाने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो है नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जनवरी इनटेक जो है 1 जनवरी को शुरू नहीं होता, वो या तो 10 जनवरी को होगा या 20 जनवरी को होगा या कुछ भी डेट 1 जनवरी के बाद ही होता है, क्योंकि 1 जनवरी को तो छुट्टी होती है। आप लोगों को एक चीज बता दूं, तो अगर आपको अपने डिपेंडेंट साथ में लेके आने हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक बचा हुआ है, जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हो। तो जनवरी इनटेक में आप अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ नहीं ला सकते, क्योंकि 1 जनवरी को तो छुट्टी होती है, 4 जनवरी को जाके यहाँ ऑफिस खुलते हैं, 4 जनवरी तक तो यूनिवर्सिटीज खुलती भी नहीं है। तो ये बात का ध्यान में रखना। तो सितंबर एंड अक्टूबर इनटेक बचे हैं, जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हो। तो ये जो डिपेंडेंट वाली चीज है क्लियर कट कर दिया इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो चेंज है ना, ये हम करने वाले हैं 1 जनवरी 2024 से, उससे पहले नहीं करने वाले। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, एक छोटा मतलब कह सकते हो अब रिलीफ मिल गया है। जो भी यहाँ पे सितंबर इनटेक में आने चाहे उनको बार बार टेंशन हो रही थी कि भाई क्या हम अपने डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते। अब डिपेंडेंट की हम बात तो करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये तो कहीं मैंने बोला ही नहीं कि डिपेंडेंट कौन से वाले। भाई देखो, डिपेंडेंट आप कौन से लेके आ सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन लिखी है। टू ब्रिंग अ डिपेंडेंट फॉर स्टूडेंट स्टार्टिंग देयर कोर्स ऑन द 1st of January 2024, द यूनिवर्सिटी नीड्स टू कंफर्म द कोर्स इज अ PhD और अदर डॉक्टरल क्वालिफिकेशन और रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री। तो मतलब क्या है क्लियरली कि भाई अगर आप कोई भी बैचलर्स कर रहे हो, कोई डिप्लोमा करने की सोच रहे हो, तो आप अपने डिपेंडेंट नहीं ले सकते। अगर आप मास्टर्स करने की भी सोच रहे हो तो भी आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अगर आप कोई PhD कोर्स कर रहे हो, कोई डॉक्टरल कोर्स कर रहे हो, कोई रिसर्च बेस्ड PhD में आगे कर रहे हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ लेके आ सकते हो। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो ये कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आप लोगों को पता ही है, डेटा बोल रहा है कि भाई कितने डिपेंडेंट्स आए हैं साथ में, जेन्युइन स्टूडेंट्स। इनको नहीं लग रहा है कि भाई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो इतने सारे डिपेंडेंट्स लेके आ रहे हैं। सो दैट इज द ओनली रीजन गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्ट्रिक्ट एक्शन। तो यही था इस वीडियो में। आप लोगों को ये 2 अपडेट जो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट से रिलेटेड आप लोगों के लिए आज ही आई है और आज से ही एप्लीकेबल हो गई है एक तो, लेकिन दूसरी वाली जो है वो 1 जनवरी 2024 से हो गई है। लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई हाँ, ये डिपेंडेंट वाली बात सच है और ये अप्लाई होने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।